हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुरमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइपिंग विद्रोह के कारण और परिणाम। यह जो क्वेश्चन है बीए पार्ट 3 पेपर 7 में पूछा जाता है। यह वीडियो वैसे तो मैं मुख्य रूप से ब्रावो यानी बिहार यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, किंतु आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, या किसी अन्य एग्ज़ाम जहाँ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यदि आपके एग्ज़ाम में चीन का इतिहास पूछा जाता है तो टाइपिंग विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को इग्नोर ना करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो को स्किप करके सीधा लास्ट में जाइए। 5 मिनट के अंदर में जब वीडियो ख़त्म होने वाला होता है तो मैं बता दूंगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले परिचय लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए, टाइपिंग विद्रोह चीनी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जो किंग राजवंश के खिलाफ गहरी शिकायतों को दर्शाती है। ठीक है, उस समय जो था किंग राजवंश का शासन था और मंचू साम्राज्य था। ठीक है, और कट्टरपंथी राजनीतिक और धार्मिक विचारों को भी पेश करती है। इसकी विफलता ने चीन के लिए दूरगामी परिणाम पैदा किए। देखिए, यह जो विद्रोह है ये विफलता मतलब असफल हो गया था, किंतु कोई भी विद्रोह असफल हो जाने के बाद भी उसके कई परिणाम होते हैं। जैसे कि हम लोग भारत में 1857 की क्रांति देखे हैं, भले असफल हो गया लेकिन कितना परिणाम हुआ उसका आप लोग जान चुके हैं, है ना। पढ़े होइएगा तो, नहीं तो मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, वो भी देख सकते हैं। देखिए, जिससे भविष्य में विद्रोहों के लिए मंच तैयार हुआ। इसी विद्रोह के बाद वहाँ के लोगों में विद्रोह मतलब और सरकार के खिलाफ साम्राज्य से राजा के खिलाफ विद्रोह करने की भावना का और ज़्यादा विकास हुआ। टाइपिंग विद्रोह एक क्रांतिकारी राजनीतिक और धार्मिक उथल पुथल से भरा हुआ था, जो संभवतः 19वीं शताब्दी में चीन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। यह लगभग 14 वर्षों तक अर्थात 1850 से 64 तक चला था और 17 प्रांत को तबाह कर दिया था। प्रांत मतलब राज्य। अनुमानित 20 मिलियन लोगों की जान ले ली। 20 मिलियन यानी 10 लाख होते हैं 1 मिलियन में, 20 दही 200 लाख लोग इसमें मारे गए, समझ रहे हैं। और किंग राजवंश जो कि 250 सालों से भी ज़्यादा से शासन कर रहा था, उसको पूरी तरह बदल दिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता होंग सिकुआन, यांग स्यू किंग, सियाओ चाओ गोई, फेंग क्यूसान, बेई चुंगाई थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये सब भी पूछ लिया जाता है, तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव है तो जैसे कई बिहार के ही कई यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे इस बात को ध्यान में आप लोग रखेंगे। ठीक है, तो परिचय लिखने के बाद उद्देश्य लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग उद्देश्य को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम आते हैं मेन पॉइंट पे, टाइपिंग विद्रोह के कारण। देखिए, चीन में विद्रोह की परंपरा, पहला जो पॉइंट बनाना है आपको, चीन में विद्रोह की परंपरा मीन्स कि चीन में पहले ही से शासन के खिलाफ विद्रोह करने की परंपरा चली आ रही थी। ठीक है ना। देखिए, पहला कारण यही है, चीन में प्राचीन काल से अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और असफलता के विरोध में विद्रोह करने की परंपरा रही है शुरू से। उनके अनुसार जब कोई राजवंश शासन करने की शक्ति को खो देता है तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने अपने अधिकारों को वापस ले लिया है। अतः चीन की जनता उस शासक को उखाड़ फेंकने के लिए विद्रोह करते रहती है। सॉरी, तो आप लोग क्या समझे कि जब वहाँ के लोगों के मन में यह भावना है कि जब राजा भ्रष्टाचारी हो जाए, असफल हो जाए, शासन करने में सफलता उसे मिले, तो उन्हें वहाँ से उस पद से हटा देना चाहिए विद्रोह करके। ठीक है, ये परंपरा पहले से ही चलती आ रही थी।
ठीक है, आगे देखिए। अतः चीन में कमज़ोर मंचू शासकों को उखाड़ फेंकने के लिए चीन के विभिन्न इलाकों में समय समय पर विद्रोह होते आ रही थी। इस वजह से टाइपिंग विद्रोह को बल मिला, है ना। 1796 से 1803 के बीच में श्वेत कमल समाज के द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है, इसी तरह कई जगह विद्रोह हुआ और धीरे धीरे यह बहुत बड़ा रूप ले लिया और बहुत बड़ा विद्रोह आप लोग देखते हैं कि 1850 में आकर टाइपिंग विद्रोह होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला कारण होता है बना। दूसरा कारण देखिए, मंचू शासकों की दुर्बलता। देखिए, कोई भी विद्रोह तभी हो पाता है जब, एक कारण तो हर एक विद्रोह का होता है कि वहाँ का जो शासक है वो दुर्बल हो जाए, समाज राज्य चलाने में असफल रहे, तो विद्रोह तो होना निश्चित रहता है। ये चीन के कुछ वर्गों के द्वारा मंचू वंश के शासकों के द्वारा किए जा रहे शासन का विरोध कर रहे थे। यानी जो मंचू शासक शासन कर रहे थे उसका कुछ वर्गों द्वारा, ठीक है, कुछ समाज के कुछ वर्गों द्वारा विरोध मतलब किए जा रहे थे। उनके अनुसार मंचू वंश शासन चीन के स्वर्गीय साम्राज्य के खिलाफ था, स्वर्गीय समाज के खिलाफ था। इस प्रकार मिंग वंश के शासन के समर्थकों ने भी मंचू शासन को उखाड़ फेंकने के लिए मिंग वंश के शासक को पुनर्स्थापना करने की कोशिश करने लगे। देखिए, एक मिंग वंश था, जैसे कि अभी देखते राजनीतिक में अपोजिट होता है, जैसे कि अभी आप मेन देखिएगा तो अपोजिट कौन है, कांग्रेस है, और साथ सत्ता में कौन है, तो बीजेपी है। उसी तरह से इसके जो विपक्ष में था मंचू साम्राज्य के, वो था मिंग साम्राज्य, तो उनका भी विरोध था, वो भी मंचू शासन के खिलाफ था और उन्हें हटा करके खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। तो इन्होंने भी विद्रोह में साथ दिया। इस समय चीन के मंचू शासक अत्यंत कमज़ोर थे, तो उन्होंने विद्रोह के कारण बिगड़ती स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख पाया। ठीक है, इस समय जो था वो मंचू शासक कमज़ोर पड़ गए थे, विद्रोह को दबाने में सफल रह रहे थे। प्रथम अफीम युद्ध में हुई हार के बाद चीन में लगातार भ्रष्टाचार जैसी अव्यवस्था बढ़ती चली गई, जो इस विद्रोह का कारण बनी। देखिए, अफीम युद्ध यहाँ पे आया है, इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, दो बार बना चुका हूँ। यह क्वेश्चन ही पेपर 7 में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 24 एग्ज़ाम में भी, 2024 एग्ज़ाम में भी, तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अफीम युद्ध समझ में आएगा। इस वीडियो में भी मैं थोड़ा बहुत चर्चा करूँगा अफीम युद्ध की। तो कारण था टाइपिंग विद्रोह का, वो था ये व्यक्ति सिएन फेंग। जब इनका शासन आता है, ठीक है, ये भी मंचू शासक थे, तो इनका जब शासन आता है तो इनके शासनकाल में बहुत तेज़ी से भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। ठीक है, और प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी विलासिता में डूब जाती है, विलासिता की भावना उसमें उत्पन्न होने लगती है जब इस समय, इनके समय में, सिएन फेंग के समय में। और जो राजकीय अधिकारी है वो अपने कर्तव्य से गिर गए, वो अपना कर्तव्य निभा नहीं रहे थे। ऐसे में भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस वजह से क्या हुआ, डाकुओं और लुटेरों की गतिविधि बढ़ती चली गई, है ना, और धीरे धीरे मंचू शासक अपना नियंत्रण साम्राज्य पर से खोता चला गया। ठीक है, और यही कारण था कि चीन के चावल निर्यात को भी रोकने के लिए 1843 में विद्रोह हुआ था। ठीक है, यहाँ से मतलब बाहर ना जाए, क्योंकि यहीं नहीं है तो बाहर क्यों भेजेंगे, तो ऐसे में लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ से निर्यात हो। इस वजह से बहुत से क्षेत्रों में अराजकता की स्थिति बनी रही, जो विद्रोह का रूप ले लिया 1850 में। ठीक है, तो तीसरा कारण हमारा यह है सिएन फेंग नामक शासक। क्लियर। चलिए अगला जो है, देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक असंतोष। चीन में लगातार सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था बढ़ती चली गई। इस समय चीन के लोग दो वर्गों में विभक्त हो गए थे। एक वर्ग उच्च अधिकारी और संपन्न वर्ग था, यानी अमीर लोग रहते थे, तथा दूसरा वर्ग निर्धन, गरीब और लाचार वर्गों का था। ठीक है,
अब क्या होता था, संपन्न वर्गों वाला लोग निर्धन का शोषण कर रहे थे, ठीक है, और निर्धन उनके खिलाफ भड़क रहे थे कि निर्धन, यहाँ से देखिए, निर्धन वर्गों ने विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है, अपने शोषण के खिलाफ। निर्धनों के द्वारा विरोध, आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती गई, कृषि उत्पादन भी घटती चली जा रही थी और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और उत्पादन हो नहीं रहा था। इसी बीच नानकिन की संधि, अब थोड़ा सा नानकिन संधि समझिए, ये जब अफीम युद्ध होता है, अफीम युद्ध जिसमें अंग्रेज जीत जाता है, ब्रिटिशर्स, ठीक है, तो ऐसे में नानकिन नामक एक जगह पे, शहर में नानकिन की संधि होती है, ठीक है, तो आपको नानकिन की संधि हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। नानकिन की संधि के परिणाम स्वरूप चीन की क्षतिपूर्ति के रूप में भारी कीमत अदा पड़ रही थी, यानी चीन को, अंग्रेज़ों को बहुत बड़ी रकम देनी पड़ रही थी इस अफीम युद्ध के बदले, ठीक है। इसकी पूर्ति के लिए किसान वर्ग पर भारी कर लगाए जा रहे थे, और कर लेगा तभी तो देगा दूसरे को, है ना। तो किसान वर्ग पे काफ़ी कर लगाए जा रहे थे, उनको साहूकारों से ऋण यानी लोन लेना पड़ रहा था, और लोन न चुका पाने की स्थिति में उन्हें अपनी ज़मीन घर बार बेचना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो टाइपिंग विद्रोह का पृष्ठभूमि तैयार हुआ और विद्रोह का कारण बना, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में क्या यही पॉइंट याद रखना है, ये आप याद रखिएगा ना, तो आप कुछ न कुछ ये सब में से मिला जुला के लिख ही दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको पॉइंट तो बिल्कुल याद ही रखने हैं। इसके अलावा देखिए, अगला जो है 5वां कारण, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के बीच चीन को भीषण बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। मंचू शासक बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने में नाकाम रहे, ठीक है, और इसके बाद गरीबी, महामारी, उत्पीड़न जैसी समस्याओं ने जन्म लिया, ठीक है, जो आंदोलन का कारण बना। देखिए वीडियो लंबी होगी, आप लोग जानते हैं बीए के क्वेश्चन है तो लंबी तो होगी, आपको 6, 7, 8 पेज तक लिखनी होती है एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, गुप्त समितियों की क्रियाशीलता। ये कमजोर केंद्रीय शासन ने बहुत सी गुप्त समितियों को जन्म दिया। जब केंद्र का शासन कमजोर हो गया तो ठीक, गुप्त समिति जो था उसकी शक्ति बढ़ने लगी। इन गुप्त समितियों के सदस्य क्रांतिकारी विचारधारा के थे, अतः इन्होंने बहुत से संगठन बना लिए। ये समितियां नानकिन की कट्टर विरोधी थी, जो नानकिन संधि हुई थी। उन्होंने चीन में विदेशी हस्तक्षेप और उनकी उपस्थिति का विरोध करना आरंभ कर दिया। वो चाहते थे कि चीन में विदेशी ना आ पाए, हस्तक्षेप ना करे। वे समितियां विदेशी व्यापार के हक में होने वाली प्रशासनिक निर्णय का विरोध करने के लिए अपने सैन्य संगठन भी बना लिए, यानी ये लोग अपने सैनिक भी रखने लगे विरोध करने के लिए। यही समितियां टाइपिंग के विद्रोह को हवा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विद्रोह का कारण बना, ठीक है। अगला देखिए, सैन्य दुर्बलता यानी सैनिक की दुर्बलता। कमजोर केंद्रीय शासन के कारण बढ़ती हुई भ्रष्टाचार ने सैन्य शक्ति को बहुत ही कमजोर कर दिया। बहुत से सैन्य अधिकारी भ्रष्ट हो गए, वे सैनिकों को मिलने वाले वेतन को भी खुद रखना शुरू कर दिए, ठीक है। मतलब जो अधिकारी बनाए गए थे उच्च स्तर के, तो जो सैनिक को जो सैलरी मिलना था वो खुद रख लेते थे। ऐसे में धीरे धीरे सैन्य कुशलता खत्म होने लगी, लोगों का विश्वास सेना से उठता चला गया, और तो और प्रथम अफीम युद्ध से सैन्य कमजोरी को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था। जब प्रथम अफीम युद्ध हार गया चीन, तो उसमें सैनिक की कमजोरी आ गई थी बाहर सभी लोगों के अंदर। गुप्त समितियों में सेना का भय बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और उनमें विद्रोह करने की भावना तीव्र होती गई, ठीक है, जो विद्रोह का कारण बना। तो इतना सारा था 7 कारण मुख्य रूप से विद्रोह का, ठीक है, टाइपिंग विद्रोह का। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग टाइपिंग विद्रोह के परिणाम को, क्योंकि आपका क्वेश्चन था कारण और परिणाम दोनों लिखना था। तो परिणाम में जो सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना है, चीन की कम्यून प्रथा का पूर्वगामी स्वरूप। जैसे विद्रोह हमारा 1850 में शुरू होता है, 64 में ख़त्म होता है,
तो विद्रोह शुरू होने, हम बीच में आपको बताए थे कि एक समिति बन गई थी विद्रोहियों का, है ना। तो उस समिति ने क्या किया कि नानकिन पर अधिकार कर लिया, ठीक है, और वहाँ पे खुद शासन चलाने लगे, ठीक है। और 1864 यानी जब तक विद्रोह खत्म हुआ तब तक वो समिति जो थी, वो विद्रोहियों की समिति जो थी, वो अपना अधिकार नानकिन पे चलाया 1854 से 64 तक। क्लियर। और उनका जो शासन था वो 6 समिति में संचालित होता था। और उन्होंने क्या किया, वहाँ के जितने भी भूमि थे, ठीक है ना, भूमि को सभी को बांट दिया, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर आवश्यकता अनुसार परिवारों को बांट दिया, किसानों को बांट दिया, ठीक है। और जो फसल था अगर अधिक हो जाए तो उन्हें मतलब ज़रूरत इतना रख करके बाकी को बेच दिया जाता था। इस तरह से व्यवस्था किया गया था, ठीक है। उत्पादन पे ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है, ये 10 सालों के बीच, जब तक विद्रोहियों का उस पर अधिकार था। तो पहला परिणाम तो यही हुआ विद्रोह से कि नानकिन पर विद्रोही संगठन का अधिकार हो गया था, ठीक है। चलिए, दूसरा परिणाम क्या हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास। राष्ट्रीयता क्या होता है? राष्ट्रीयता की भावना मीन्स जो अपने राष्ट्र के लिए मरने मिटने को तैयार हो, ठीक है। टाइपिंग विद्रोह ने चीन की जनमानस यानी जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर दिया। जब चीनी लोग खुलकर विदेशियों का बहिष्कार करने की बात कहने लगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, ठीक है। तो ये राष्ट्रीयता की चेतना वहाँ में लोगों में जगी इस विद्रोह के बाद, क्योंकि विद्रोह में बहुत लोगों ने भाग लिया था। देखिए अगला परिणाम, चीन विदेशी प्रभुत्व का बढ़ना, यानी विदेशी जैसे ब्रिटिश, जापान को चीन में मतलब बढ़ने लगे इस विद्रोह के बाद। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टाइपिंग विद्रोह को दबाने में चीन का जो मंचू साम्राज्य था वो असफल रहा था। तो ऐसे में उनकी मदद से इस विद्रोह को दबाया गया था, चीन जापान की, ठीक है। देखिए, टाइपिंग विद्रोह को कुचलने में चीनी सरकार असमर्थ थी, तब विदेशी शक्तियों ने हस्तक्षेप किया। इसके कारण चीन में विदेशी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता गया, तो ये भी परिणाम हुआ। अगला, स्त्रियों की दशा में सुधार। देखिए, टाइपिंग विद्रोह से पहले स्त्रियों के पैरों बांधकर रखने की प्रथा, यानी स्त्रियों को छूट नहीं थी, खुली छूट नहीं थी। टाइपिंग विद्रोह ने विद्रोहियों में स्त्रियों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने इस प्रथा का खात्मा किया जो पहले चली आ रही थी स्त्रियों के विरुद्ध। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा और संपत्ति का अधिकार दिया। स्त्रियों के क्रय विक्रय पर भी प्रतिबंध लगाया गया, मतलब नहीं बेच दिया जाता है लड़की को, इस तरह से प्रथा थी उसको ख़त्म किया गया। इस प्रकार चीन में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए टाइपिंग विद्रोह का बहुत बड़ा योगदान रहा था, ठीक है। चलिए, अगला जो परिणाम है देखिए, नई कर पद्धति का जन्म। देखिए, टाइपिंग विद्रोह के समय चीन भीषण आर्थिक समस्या से गुजर रही थी। टाइपिंग विद्रोह के समय क्या? चीन भीषण आर्थिक समस्या, यानी पैसा कम गया था साम्राज्य के पास। अतः चीनी प्रशासन ने अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए आंतरिक परागम कर लगाया, यानी मनमानी टैक्स लगाया, ठीक है। चलिए, अब अगला लास्ट जो परिणाम हुआ, देखिए, चीन की अपार क्षति। सॉरी, मैं आप लोगों को बताया नहीं कि PDF कैसे मिलेगी। तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दूंगा, ठीक है, और PDF वहाँ से आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए, टाइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए विदेशी शक्तियों ने जिस प्रकार हस्तक्षेप किया उससे चीन की आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जगह जगह पर विद्रोह होने लगे। गरीबी, भूखमरी, बीमारी आदि से लोग त्रस्त हो गए। टाइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए होने वाले खर्च चीनी सरकार को ही वहन करने पड़े। भले लड़ तो विदेशी रहे थे, लेकिन उनके सैनिक खर्चा कौन उठाएगा? तो चीन का जो साम्राज्य था, शासक था उस समय। तो ऐसे में तो आर्थिक स्थिति गड़बड़ होगी ही ना।
इससे चीन की आर्थिक स्थिति और ही खराब हो गई। इसके साथ ही मंचू शासकों का भी पतन होना शुरू हो गया। सॉरी, मैं निष्कर्ष लिखना भूल गया हूँ, तो आप लोग निष्कर्ष खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, निष्कर्ष मतलब आप वीडियो में क्या बताए हैं, है ना, थोड़ा वो और क्या लिखना है आपको, अपनी राय भी थोड़ा इस पर देना है। ठीक है, चलिए तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो मैं अभी तक नहीं बनाया हूँ तो आप बोलिए, हम कमेंट करके हम बना देंगे। ठीक है, अगला वीडियो। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।